एक बार फिर भाग 10। शेखर लंदन जाता है। जब उसका फ़ोन नहीं आया तो प्रिया उसे फ़ोन करती है। फ़ोन किसी लड़की ने उठाया। अब आगे। हेलो, आप कौन? मुझे शेखर से बात करनी है। वो कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आप कौन बोल रही हैं? मैं प्रिया बोल रही हूँ, उनकी होने वाली वाइफ। उनकी होने वाली वाइफ? उस लड़की की आवाज़ में हैरानी थी। उसने फ़ोन तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रिया सोच में डूब गई। उसका फ़ोन किसी और के पास क्यों था? कौन थी वो? उसने फ़ोन क्यों डिस्कनेक्ट किया? उसका नेचर देखकर मुझे उस पर कभी यकीन नहीं होता। मैं एक बार पहले ही धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखें भर आईं। अब उसे फ़ोन नहीं करूंगी। मैं खुद को एक फ्रॉड रिश्ते में नहीं बांध सकती। जब उसका फ़ोन आएगा तब बात करूं? नहीं, जब वो सामने होगा तब उससे सारी बात क्लियर करूंगी। सोचते सोचते उसका सिर भारी हो गया। रात करीब 10:30 बजे शेखर का कॉल आया। उसका मन तो नहीं था बात करने का, पर फिर भी उसने कॉल ले ली। हेलो। उसकी आवाज़ में ठंडापन था। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शेखर की आवाज़ में चिंता थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। सॉरी, तुम्हारा कॉल आया था, उस समय ले नहीं पाया, ज़रा बिज़ी था। प्रिया उस लड़की के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसने नहीं पूछा। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। क्या सोच रही हो? मैंने इसलिए ही तुम्हें कॉल नहीं किया, देखना चाहता था कि तुम्हारा कॉल आएगा या नहीं। बस आ रहा हूँ 3 दिन बाद। आप आएंगे तो आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना मिस कर रही हो। वो शरारत से मुस्कुराया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी से पहले दूर रहने वाली पॉलिसी खुद खत्म कर रही हो? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। उसकी आवाज़ सर्द थी, जो शेखर ने महसूस की। क्या कोई सीरियस बात है? आपके आने पर बात करेंगी। उसने फ़ोन रख दिया। प्रिया का पूरा हफ्ता बेचैनी में बीता। वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती रही। खुद शेखर ने शादी के लिए दी से बात की थी, अपनी फैमिली को भी लाया। जीजाजी की बीमारी में उसका केयरिंग होना, क्या वो सब झूठ था? बीच बीच में वह खुद को दिलासा देती, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शेखर वापस लौट आया था। अगले दिन उसने फ़ोन किया। कहाँ मिलोगी? तुम दीदी के घर पर हो? नहीं, कल शाम अपने घर लौट आई हूँ। ठीक है, आज शाम तुम्हारे ऑफिस के बाद तुम्हारे घर पर मिलता हूँ। मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए। प्रिया की खामोशी उसे समझ नहीं आ रही थी। शाम को वो ऑफिस से घर पहुंची। मालती खाना बनाकर जाने की तैयारी में थी। उसने पूछा, मैम साहब चाय बना दूँ? नहीं मालती, मैं खुद बना लूँगी। ये कुछ पैसे लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। मैम साहब, आप इतनी सुस्त क्यों हैं? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, मैं ठीक हूँ मालती, बस थक गई हूँ। मालती के जाने के बाद वो फ्रेश हुई। उसने गाउन पहना, अपने बालों को खोलकर खुद को मिरर में देखा। उसे महसूस हुआ कि वो परेशान दिख रही है। फिर जाकर बेडरूम में लेट गई। करीब आधा घंटे तक लेटी रही। डोरबेल की आवाज़ से उठी। उसने डोर खोला तो शेखर था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आ गई। शेखर उसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हो? उसकी आवाज़ में कोमलता थी। ठीक हूँ। वो फीकी हंसी हंस दी। बैठिए, पानी लेंगे? हाँ। वो किचन में गई और पानी ले आई। उसने पानी लिया और टेबल पर रख दिया। वो खड़ा उठा और उसने उसे बाहों में ले लिया। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसकी बाहों का घेरा कसने लगा, पर प्रिया की तरफ से कोई विरोध नहीं था। अब वो दोनों बहुत करीब थे। जानती हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे? तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्रिया ने धीरे से उसकी बाहों से खुद को आज़ाद कर दिया। मैं सामाजिक वर्जनाओं में यकीन रखती हूँ। रिश्तों में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले तुम मुझे विचलित कर दो और हदें टूट जाएं। वो शरारत से बोला। हाँ, मैंने आपको कुछ बात करने के लिए बुलाया था। हाँ तो करो बात और मुझे रोमांस करने दो। वो लड़की कौन थी जिसने आपका फ़ोन रिसीव किया था? अच्छा तो ये बात, तो तुम फ़ोन पर भी पूछ सकती थी।
बाय द वे वो तुम्हारी सौतन थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस हूँ और इस बारे में मजाक पसंद नहीं करती। अगर आपको किसी और में इंटरेस्ट है या कोई और आपकी लाइफ में है तो मैं इस रिश्ते से आपको आज़ाद करती हूँ। वैसे भी अभी तो कोई रिश्ता हुआ ही नहीं, तो कैसी आज़ादी, आप वैसे भी आज़ाद हैं। शेखर ने मुस्कुराकर उसे फिर से अपनी बाहों में ले लिया। अच्छा, तो तुम मुझे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। और क्या कह रही थी कि कोई रिश्ता नहीं हुआ? ये दिल का कनेक्शन है मैडम, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। शेखर, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसके आंसू निकल पड़े। शेखर ने आंसुओं को देखकर धीरे से उसे अपने सीने से भींचकर उसके माथे को चूम लिया। देखो, तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी है, रोना बंद करो। वो लड़की श्वेता है, पापा के दोस्त अमरजीत सिंह रंधावा की बेटी है। वो मेरी अच्छी दोस्त है। वो लोग लंदन में रहते हैं। मम्मी पापा उससे मेरी शादी करवाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया था। ये काफ़ी पहले की बात है। उनके घर पर लंच था, मैं वॉशरूम गया था। इस बीच तुम्हारा फ़ोन आया तो उसने रिसीव किया। किसी का फ़ोन रिसीव करना अच्छी बात नहीं है, प्रिया बोली। हाँ, ये तो है। क्या कहा था तुमने कि मैं उनकी होने वाली वाइफ बोल रही हूँ? हाँ, और फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। शायद उसे बुरा लगा होगा, प्रिया बोली। लगा होगा, मैं उन्हें बता चुका हूँ कि 2 महीने बाद मेरी शादी है। बेवकूफ़ लड़की, इस बात के लिए तुम इतनी परेशान थी? अगर आप मुझे फ़ोन करते और मेरा फ़ोन कोई लड़का रिसीव करता तो आपको कैसा लगता? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, छोड़िए मुझे। कॉफ़ी लेंगे या चाय? नहीं छोड़ूंगा। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की मदद न दुआ चाहिए। वो मस्ती में गुनगुनाने लगा। मैं अपनी उसी शर्त पर कायम हूँ, प्रिया शर्माते हुए बोली। उसने अपने हाथ खोल दिए। इज्जत करता हूँ, तुम्हारी भी और तुम्हारी शर्त की भी। डिनर करेंगे? नहीं, एक ग्रीन टी पिलाओ फिर चलता हूँ। क्या पता शादी की डेट आगे बढ़ानी पड़े। जीजाजी की तबीयत इतने दिनों में ठीक हो जाएगी क्या? मैं यहाँ दिन गिन रहा हूँ और तुम आगे बढ़ाना चाह रही हो। अगर तुम्हारी ज्यादती ऐसे ही रही तो मैं सचमुच यहीं रहने चला आऊँगा। प्रिया को असमंजस में देखकर बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था। चलो कल मैं भी दीदी के यहाँ मिलता हूँ, साथ में बात करेंगे। प्रिया का मन नहीं था कि वो जाए, पर जाना ही ठीक था, क्योंकि भावनाओं में बहकर इंसान गलतियां कर बैठता है। अगले दिन दी के घर जाकर उसने जीजाजी और दी से शादी की डेट के बारे में बातचीत करने का फैसला किया। शेखर ने भी आने को कहा। शेखर चला गया। प्रिया ने डोर लॉक कर दिया। वो सोफे पर पीछे से टिकाकर आंखें मूंद कर बैठ गई। शेखर के परफ्यूम की खुशबू उसे अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। उसकी बाहों का स्पर्श, उसकी छुअन अब भी उसे बांधे हुए थी। वो जितना उसके बारे में सोच रही थी उतना ही उसे अपने करीब पा रही थी। कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना शेखर, मैं जी नहीं पाऊंगी। आपसे सच में प्यार करने लगी हूँ, उसने अपने आप से कहा। उफ, मैं इमोशनल होती जा रही हूँ। वो उठकर किचन में गई, प्लेट में खाना लिया, खाकर थोड़ी देर टहलकर बेडरूम में आ गई। जब बिस्तर पर लेटी तो जेहन में विचार चलने लगे। सच में मैं बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाती हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है, इसलिए ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। सच में प्यार में इंसान होशो हवास खो देता है। उसकी आंखों में देखती हूँ तो छलावा नहीं दिखता। मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ, या हो सकता है वो सही हो। शायद मैंने विश्वास करना छोड़ दिया है, इसलिए मुझे सिर्फ गलत ही दिखाई देता है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि दी का फोन आया। आज तुम आओगी? हाँ दी, शाम को आती हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। उसने आज ऑफ वाइट कलर साड़ी, गोल्डन और ब्लैक बॉर्डर पहनी, साथ ऑक्सीडाइज एयरिंग के साथ लुक कंप्लीट किया। लंबे बालों को ढीली चोटी में गूंद लिया। खुद को मिरर में देखकर खुश हो गई। सच में बहुत फ्रेश लग रही थी। ऑफिस गई तो उसके सीनियर मिस्टर अर्जुन चौहान उसे देखकर मुस्कुराए। यू लुक गॉर्जियस। थैंक यू सर। ऑफिस में 2 मीटिंग्स थी, एक लंच से पहले, एक लंच के बाद।
दोनों खत्म करके जूनियर्स को कुछ फाइल्स सौंपी। बहुत काम था तो आज ऑफिस में ही देर हो गई। दी के घर पहुंची। दी उसे डांटते हुए बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी? दी, आज बहुत काम था, उसने उबासी लेते हुए कहा। कितनी थक गई हो? चेंज कर लो, शेखर भी आने वाला होगा। उसने हाथ मुंह धोकर हल्का टचअप कर लाइट मिंट ग्रीन कलर का सूट पहना। उसके साथ व्हाइट शिफॉन दुपट्टा लिया। खुद को ध्यान से देखा। सोचने लगी, वो भी सोचेगा कि मेरे लिए इतना। दी उसे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अब ठीक है। वो दी के साथ किचन में चली गई। चाय के साथ कुछ स्नैक्स तैयार करवा रही थी। दी, जीजाजी अब कैसा फील कर रहे हैं? घर आकर उन्हें बेहतर लग रहा है। शेखर आ रहा है, इनसे बेडरूम में ही मिल लेगा। दी बोलने लगी, नया नया रिश्ता है, अच्छा नहीं लगता पर मजबूरी है, ये अभी ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। दी, इतना मत सोचिए, वो शहजादा अपने घर में होगा, यहाँ नहीं। कैसी बातें कर रही है? सोच समझ कर बोला कर, दी ने उसे डांट दिया। पोर्च में गाड़ी एंटर हुई। दी बोली, लगता है आ गया, जाओ उसे वेलकम करो। क्या कहूँ? आइए आइए, आप बहुत दिनों बाद आए। दी ने उसे घूरा और खुद बाहर चली गई। पीछे पीछे वो भी आ गई। उसने आगे बढ़कर दी के पैर छुए। आओ शेखर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, जीजाजी कैसे हैं? अब काफ़ी ठीक हैं। दीदी, माँ जी कहाँ हैं? माँ जी पूजा कर रही हैं, अभी आती होंगी। उसने एक सरसरी निगाह प्रिया पर डाली और मुस्कुरा दिया। दीदी, मैं तब तक जीजाजी से मिल लेता हूँ, आओ। दी उसे बेडरूम में लेकर चली गई। उसने जीजाजी के पैर छुए और सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। कैसी तबीयत है अब? अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू शेखर। किस बात के लिए? निभा बता रही थी कि तुमने कितना सपोर्ट किया, तुम साथ खड़े रहे, वो इमोशनल हो गए। ऐसी बात मत कीजिए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन दोनों में बातें हो रही थी कि दी ने कहा, शेखर चाय बाहर बैठकर पियेंगे? अगर जीजाजी को दिक्कत नहीं हो रही है तो मैं चाय यहीं पर ले लूँगा। प्रिया चाय वहीं पर ले आई। शेखर ने कुछ देर बाद कहा, हम दोनों यहाँ पर शादी की डेट के बारे में बात करने आए हैं। 2 महीने बाद शादी है, आपकी तबीयत ठीक होने में वक्त लगेगा, इसलिए शादी की डेट आगे बढ़ा देते हैं। 2 महीने में मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, शादी की डेट आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने वेडिंग प्लानर हायर किया है, फिर भी भाग दौड़ तो हो ही जाएगी, शेखर ने कहा। अरे यार, मैं तो शादी में एज अ शो पीस रहूंगा, बाकी डिपार्टमेंट तो इन दोनों का है। तभी दी की सासू माँ भी आ गई। शेखर ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। हमेशा खुश रहो। प्रिया शेखर को देख रही थी। हद है, मुझसे कैसी बातें करता है और दीदी और जीजाजी के सामने कितनी समझदारी दिखा रहा है। बातचीत के बाद डिसाइड हो गया कि शादी की डेट चेंज नहीं होगी। दी, प्रिया को डिनर पर ले जाऊं? शेखर ने प्रिया से पूछकर दीदी से पूछा। नेकी और पूछ पूछ, ले जाओ, अब तो ये तुम्हारी है। दी मुस्कुराई। दी, आप भी चलिए, प्रिया ने कहा। ऐसा करो, हम सब चलते हैं तुम्हारी डिनर डेट पर। बेअक्ल लड़की, शेखर इसे जल्दी से ले जाओ, नहीं तो ये पड़ोसियों को भी ले जाएगी। चलिए, शेखर ने उसे देखते हुए कहा। शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की। प्रिया आकर बैठ गई। तुम सोच रही थी कि मैं कितना समझदार हूँ? तुम और तुम्हारा मौन दोनों अजब गजब हैं। क्या हुआ, अकेले डर लग रहा है? तो फिर ये बताओ कि हनीमून पर किस किस को साथ लेकर जाना है? धीरे ड्राइव कीजिए। डिनर पर क्यों नहीं आना चाह रही थी? आपकी पसंद और मेरी पसंद अलग है। अच्छा, सिंपल वाली थ्योरी फिर चालू हो गई। प्रिया ने गुस्से से उसे देखा। यूं प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। उसने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। आपने मुझसे बगैर पूछे डिनर का प्लान बना लिया। अच्छा, तुमसे पूछने के चक्कर में रहूंगा तो बूढ़ा ही हो जाऊंगा। वैसे आज कहर ढा रही हो। अच्छा, मैंने तुमसे एक बात पूछी थी, तुमने उसका जवाब नहीं दिया, याद है तुम्हें? उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है। प्रिया समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रहा है। चलो मैं फिर से पूछ लेता हूँ कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए। प्रिया खामोश हो गई। देखो,
अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं फिर दूसरी तरह से पूछ सकता हूँ। तुम्हारे करीब आकर। वो मुस्कुराया। तुम्हें मैं इतना पसंद हूँ कि हर वक्त मेरे करीब रहना चाहती हो। कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्रिया ने धीरे से पूछा। जहाँ तुम चाहो। क्या खाओगी? जो आप चाहें। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तुम ही कुछ नहीं चाहती। चलो आज वाधवा ग्रुप्स के होटल रॉयल पैलेस में चलते हैं। जैसे ही उन्होंने एंटर किया, बहुत वार्म वेलकम हुआ। वहाँ बहुत खूबसूरत लाइट्स, बेहद रोमांटिक माहौल, धीमा म्यूजिक, सब कुछ क्लासी था। प्रिया इधर उधर देख रही थी, उसे बेहद अजीब लग रहा था। तभी मैनेजर आया। उसने शेखर को हाथ से इशारा किया। वो दोनों उधर जाकर बैठ गए। कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया गया था। ऑर्डर करो। आप कीजिए। शेखर ने ऑर्डर किया। जब टेबल सजी तो सब उसकी पसंद का था। शेखर ने उसकी तरफ देखा। आप ये सब खाएंगे? अरे मैं भी इंसान हूँ। चलो शुरू करो। डिनर खत्म हुआ। मीठे में क्या खाओगी? कुछ नहीं, आप ले लीजिए। मैं मीठा अवॉइड करता हूँ। बाहर आकर शेखर ने उससे पूछा, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? क्या ख्याल है? एक बेहतरीन लवर के साथ लॉन्ग ड्राइव कैसी रहेगी? अपनी इतनी तारीफ कोई कैसे कर सकता है? प्रिया सोच रही थी। देर हो जाएगी, उसने धीरे से कहा। नहीं होगी, आज मौसम कितना हंसी है, चांदनी रात और लंबे रास्ते। वो समझ गई कि कोई फायदा नहीं है, करेगा तो अपने मन की ही। तंग करने के मौके खोज रहा है। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। शेखर ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। प्रिया ने सीट में पीछे से टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो सचमुच उसका गाना एंजॉय कर रही थी। उसने थोड़ी देर गाने के बाद गाना बंद कर दिया। प्रिया ने आंखें खोलकर देखा, वो उसे ही देख रहा था। आप बहुत अच्छा गाते हैं। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। एक बात पूछूं? प्रिया ने सिर झुका लिया। धीरे से बोली, वो मुंह दिखाई वाली बात ही पूछेंगे? नहीं, कुछ और। उसकी आवाज में कोमलता थी। मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे? प्रिया चुपचाप सुन रही थी। नहीं कहोगी? अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सोचोगी चलो जान छूटी। प्रिया ने पलटकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ऐसा कभी मत कहिएगा। कभी नहीं। उसकी आवाज में डर था, जो शेखर ने महसूस किया। आई लव यू शेखर। क्या आप महसूस नहीं कर सकते? सच में आप बहुत। कहते हुए वो इमोशनल हो गई। शेखर ने झटके से गाड़ी रोक दी। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहो। प्रिया पलटकर बाहर देखने लगी। सच में तुम भी मुझसे प्यार करती हो? उसकी आवाज में खुशी थी। घर चले, बहुत देर हो गई है। मुझे तुम्हें ढंग से देख तो लेने दो, ताकि कल तस्वीरें वीडियो वायरल हो जाएं। होने दो, मुझे परवाह नहीं है। अपनी होने वाली बीवी से इश्क करना क्या गुनाह है? सड़क पर तो गुनाह ही है। ऐसा न कहो। उसने हाथ पकड़ लिया। अब आगे क्या होगा शेखर और प्रिया की लाइफ में, जानने के लिए पढ़ें इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। और ये कहानी अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।